सो भाई हाउ कॉन्फिडेंट आर यू ऑफ बारसा बेटिस? टफ गेम है बारसा के लिए, बिकॉज अभी जो भी सीन चल रहा है बारसा का, किसी भी टीम के अगेंस्ट हम मैच खेलने जाते हैं ना, आर कॉन्फिडेंस हैज बीन स्काई हाई। एक तो बात सबसे अच्छी है यहाँ पे जावी ने इंप्रूव की है, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारी मेंटालिटी और हमारा कैरेक्टर। इवन अगर एक कुमान के एरा की अगर बात करो, अगर हम कुमान के अंडर इस बेटिस टीम के अगेंस्ट खेलने वाले होते, द फर्स्ट थिंग इज हमारा कॉन्फिडेंस पहले से लो होता। इस गेम में हम अप्रोच करते, वी वुड सी कि किस फॉर्म में है रियल बेटिस, वी वुड थिंक कि पिछले मैचेस में दे हैव गॉट 2 विंस एंड वी विल बी लाइक यार नहीं यार हमसे ना हो रहा, हम ये गेम में अंडरडॉग्स है, इवन दो विल बी प्लेइंग इट एट होम और विल प्लेइंग इट अवे, विल बी द सेकंड फेवरेट साइड। बट अंडर जावी थिंग्स आर डिफरेंट। देखो जावी को 3 गेम मिले हैं मैनेज करने को अब तक, ठीक है, ही हैड अ डिसेंट गेम इन ऑल ऑफ दोस 3। वी कुड हैव कम ऑफ एज ग्रेट विनर्स। अगर हम क्लिनिकल होते तो हम उन मैचेस में ना बड़ी बड़ी लीड लेके खेल सकते थे। बट एक्चुअली मैं अगर बात करूँ तो इंप्रूवमेंट कहाँ कहाँ हुआ है, क्या लगता है तुम्हें? ऑल वी नीड आई थिंक इज गोल्स। राइट, फाइनल थर्ड की गोल्स लैक कर रही है, जैसे कि जावी ने भी बोला कि वील हैव टू बी क्लिनिकल, जॉर्डी आल्बा ने भी बात बोली कि वील नीड टू बी क्लिनिकल। फाइनल थर्ड में हमारे गोल्स नहीं आ रहे। लास्ट मैच में हमने गोल मारे थे, बट वी ऑल नो कि हाउ दैट मैच वाज, विलेरियल डोमिनेटेड अस, राइट? बट अगेंस्ट बेटिस we need to take the game and we need to shove them literally hard because हमारे पास कैपेबिलिटीज हैं। बेटिस के गेम प्लान से they'll be leaving the spaces and हम उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं with the wingers। हो सकता है डेम्बेले यहाँ पे खेल ले because he is fit now and we have to make him ready for the game against Bayern। बट यार डेम्बेले की बात से याद आया कि वो हरामखोर कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर रहा है। थिंग इज दैट कि डेम्बेले को बार्सिलोना ने कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया, बट जो डेम्बेले का जो एजेंट है मूसा सिसोको, यस मूसा सिसोको, नहीं भाई वो वॉटफोर्ड वाला प्लेयर नहीं, उसके एजेंट का नाम ही मूसा सिसोको है। तो व्हाट ही फील्स कि डेम्बेले डिजर्व्स अ बेटर कॉन्ट्रैक्ट। तो जो बार्सा उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर रही है ना, दे आर थिंकिंग कि दे गिवन द स्टैंडर्ड ऑफ द प्लेयर उनको और बेटर कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है एंड दे आर पुशिंग बार्सिलोना फॉर अ बेटर वेज, बेटर सैलरी, बेटर बोनस। उन्होंने पहला कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट किया है। तो अभी सीन ये है कि लपोटा ने अल्टीमेटम दिया है डेम्बेले को कि भाई इतना टाइम आपके पास है, प्रोबब्ली 1 मंथ या 10 दिन भी है जहां तक रिपोर्ट्स आ रही कुछ आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट उसमें फिनिश करना होगा, साइन करके क्लियर कर देना होगा, अदरवाइज वी वुड बी लुकिंग फॉर सेलर्स। एंड डेम्बेले इस तरह हिसाब से पुश कर रहा है कि आई हैव बेटर टीम्स जो कि मुझे बेटर कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर रही हैं, तो अगर आप नहीं तो मैं कहीं और चला जाऊंगा। तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि व्हाट शुड वी डू? शुड वी कैपिटलाइज ऑन डेम्बेले अंटिल वी कैन? बिकॉज हम पैसा कहां से आएगा हरामखोर? फरहान टोरेस की तुम 50 मिलियन की डील कर रहे हो, कहां से पैसा आएगा? एंड बाय द वे भाई मैं बता रहा हूं तुम लोगों को, यू वुड बॉयल व्हेन यू विल हियर दिस। बार्सिलोना आर लुकिंग टू साइन दैट सीवीसी डील जिसको वो समर में नहीं साइन किए, जिसकी वजह से मेसी टीम छोड़ के गया। लेट मी टेल यू, जब मैं ये न्यूज सुना ना मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आई वॉज वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड इन लपोटा बिकॉज द ओनली रीजन इन विच वी कैन नॉट साइन लियोनेल मेसी वॉज हमारे पास फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज नहीं थी एंड लपोटा सीवीसी डील नहीं साइन करना चाहता था बिकॉज 50% हमें क्लब्स के फंड्स एंड फिर फ्यूचर 50 साल का डील हमें सीवीसी के साथ फर्म के साथ करना पड़ता। तो अब सीन ये है कि लपोटा इज थिंकिंग, क्योंकि हम साइनिंग्स नहीं कर पा रहे हैं, हम प्लेयर्स को रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं, ही इज थिंकिंग कि सीवीसी डील को अल्टीमेटली साइन करना पड़ेगा। बट जस्ट ये अभी एक रूमर है, रूमर ही है, सर्टेन नहीं है। सो गाइस इसका डोंट थिंक ऑफ इट कि बहुत सर्टेन न्यूज है। तो अभी हमें देखना होगा सीन क्या है। और उधर कवानी की न्यूज आ रही है कि कवानी वांट्स टू बी एट बार्सिलोना, क्योंकि उसके एजेंट ने बार्सिलोना से बात किया है कि प्रोबेबली हो सकता है समर में ही वुड वांट टू जॉइन बार्सा, बिकॉज बार्सा की जहां तक न्यूज है ना कि वो दे वुड वांट टू साइन 2 प्लेयर्स इन द विंटर मार्केट। देखो उन्होंने फरहान टोरेस के लिए डील स्ट्राइक की है, पर्सनल टर्म्स अग्रीड है, सिर्फ अगर मैनचेस्टर सिटी वहां पे 55 मिलियन 50 मिलियन की जो वेज है, वेज नहीं भाई ट्रांसफर वैल्यू अगर वो एक्सेप्ट कर लें तो वी विल बी साइनिंग हिम, ठीक है। बाकी एक स्ट्राइकर और आना है। अब वुड इट बी कवानी मिड सीजन? मुझे नहीं लगता कि होगा, तो अब देखना पड़ेगा, विल हैव टू वेट एंड सी। सो अगर बेटिस की बात किया जाए सबसे पहले, बिकॉज वी हैव टू टेक अ लुक एट आवर ओपोनेंट्स एज वेल। बेटिस है यहाँ पे 5th पोजीशन पे, 1 पॉइंट बिहाइंड सेविया जो कि 4th प्लेस पे है। लास्ट टाइम बेटिस ने 6th प्लेस पे फिनिश किया था। इस साल उनकी रैली में अगर आप देखोगे तो टॉप 5 फिनिश, टॉप 6 फिनिश फिर से गारंटीड है बिकॉज द वे दे हैव बीन प्लेइंग। मानुएल पेलेग्रिनी एक अच्छा मैनेजर है भाई, ऑब्वियसली बहुत रिस्पेक्ट करते हैं मानुएल पेलेग्रिनी की बिकॉज ऑफ द स्टाइल ही प्लेज। एंड यहाँ पे एक स्टार्ट है, रियल बेटिस आर द 3rd हाईएस्ट गोल स्कोरिंग टीम। 25 गोल उन्होंने मार रखे हैं अपने 15 मैचेस में एंड दे हैव आल्सो कंसीडर्ड लेस अमाउंट ऑफ गोल्स। बट जब आप बात करते हो अगेंस्ट बार्सिलोना, उनका रिकॉर्ड नहीं सही रहा है। पिछला मैच जो हुआ था कैंप नु पे, उसमें बार्सिलोना उनको 5-2 डिफीट किया था। अगेन वहां पे लियोनेल मेसी थे हमारी टीम में उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, बट अब नहीं है। बट यहाँ पे बेटिस का जो करंट रन ऑफ फॉर्म चल रहा है, 2 मैचेस में ला लीगा के दे हैव गॉट द विन, 4 विंस इन ऑल कंपटीशन। एंड उनकी अप्रोच क्या है, दे डोंट लाइक टू सिट बैक। ये वो ला लीगा की उन टीमों में से नहीं है जो कि लो ब्लॉक में बना के बैठेंगे एंड आपको काउंटर्स पे हिट करेंगे। नहीं, मानुएल पेलेग्रिनी वांट्स टू कीप द कंट्रोल ऑफ द बॉल, ही वांट्स टू अटैक। अब ऐसा नहीं कि वो पोजीशन बेस्ड स्टाइल है, नहीं, बहुत
बहुत जल्दी ट्रांजिशन करते हैं फ्रॉम डिफेंस टू अटैक. प्रोबेबली देयर इज अ क्वेश्चन अबाउट हु यू हैव टू चूज इन योर फैंटेसी फुटबॉल. तो यहाँ पे लेट मी टेल यू दैट जय गांधी का टेलीग्राम चैनल है जहां पे वो अपने टिप्स देते हैं फॉर फैंटेसी फुटबॉलर्स जो कि फैंटेसी फुटबॉल खेलते हैं. जय गांधी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक ज्वाइन कर दूंगा. तो उनके चैनल से आपको बेस्ट सूटेड लाइनअप मिल जाएगा. ही डज हिज रिसर्च एंड 4-5 साल से वो कर रहे हैं. तो एक्सपर्ट कौन है, ज्वाइन कर लेना डेफिनेटली अगर यू आर इंटरेस्टेड इन दैट फुटबॉल फैंटेसी. अगर आप उनका फॉर्मेशन देखोगे तो गो इन अ 4-2-3-1 फॉर्मेशन. बट यहाँ पे एक मेजर मिस है यहाँ पे, दैट नबिल फकीर विल बी सर्विंग हिज बैन. यस डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट मिस होगा इनके लिए, बिकॉज नबिल फकीर सबको पता है यार, जब भी इसने बारसा के अगेंस्ट खेला ही हैज हर्ट अस बिकॉज ही इज अ वेरी वेरी क्लिनिकल प्लेयर, क्रिएटर, बॉल प्रोवाइड करना, असिस्ट करना, ही हैज गॉट दैट विजन. सबसे इंपॉर्टेंट बात है नबिल फकीर की एबिलिटी टू ड्रिबल पास द प्लेयर्स. तो यहाँ पे ही वोंट बी ओवर हियर. रॉड्री प्रोबेबली इस जगह पे उनके लिए खेलने वाला है. बट द थिंग इज ही इज नॉट द ओनली वन हु कैन कॉज सम डैमेज. जुआनमी राइट नाउ इज ऑन अ टेरिफिक फॉर्म. पिछले मैच में उसने लेवांते के अगेंस्ट हैट्रिक मारी थी. उससे पहले मैच में भी ही वाज स्कोरिंग द गोल्स एंड इट्स जस्ट नॉट हिज गोल्स दैट हैव कंट्रीब्यूटेड टू रियल बेटिस. उसकी अवेयरनेस, उसकी अराइवल, लास्ट मैच में उसने पेनल्टी विन की थी. तो यू नो ही इज वेरी क्विक टू कैच. एंड यहाँ पे जो हमारे डिफेंडर्स होंगे विल बी प्लेइंग ऑन दैट राइट हैंड साइड. प्लीज भाई प्लीज हमें नहीं देखना है यहाँ पे एरिक गार्सिया को एज अ राइट बैक, प्रोबेबली मिंगेजा. एंड वी होप कि अगर डेस्ट फिट हो तो डेस्ट खेले वहां पे, जो कि मुझे लगता नहीं है. तो ही विल हैव अ वेरी हार्ड टाइम डिफेंडिंग. ऊपर अगर विलियम सान होसे है तो यू नो कि विलियम सान होसे कितना बढ़िया स्ट्राइकर है. आई वोंट से कि एक वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर है, बट ही इज स्टिल अ गाय जो कि प्रॉब्लम कॉज करता है बिकॉज ऑफ हिज प्रेजेंस इन आवर डिफेंस. वो रहेगा वहां पे, अपने डिफेंडर्स को पुश करता रहेगा बिकॉज ही इज दैट फिजिकल डिफेंडर, लाइक्स टू स्कोर विद द हेडर एंड ऑल. काफी अच्छा एरियल भी प्रेजेंस है उसका एंड कैन शूट विद हिज फुट एज वेल. बाकी सर्जियो कैनालेस के बारे में आपको पता है, वेटरन इज देयर ऑन द पिच. गुइडो रॉड्रिगेज, गुआर्दाडो. तो प्रोबेबली यही होगी लाइनअप मुझे उनकी लगती है. बस हेक्टर बेलेरिन विल बी बैक अगेन एंड बाकी मार्क बात्रा एंड रूइज एंड मोरेनो वुड बी देयर एट द लेफ्ट बैक पोजीशन. बाकी अगर बार्सा की बात किया जाए तो व्हाट कैन बी देयर लाइनअप. देखो मेरे हिसाब से बार्सिलोना वोंट बी चेंजिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. उनको क्लियर पता है उनको इस मैच में क्या करना है. साफ बात ये है ना कि बेटिस ना काफी हाई अप द पिच प्रेस करती है, बेटिस अटैक करती है. जितना भी मैंने इनके पिछले मैचेस देखे हैं, ट्राई किया मैंने देखना इनके मैचेस को, हाइलाइट्स मेजरली मैंने देखे इनके, दे थ्रो देम मेन फॉरवर्ड. उसकी वजह से स्पेस ओपन होती है. तो मुझे ये लगता है ना कि यहाँ पे अगर हम अपने विंगर्स को खिलाएंगे, अगर उनका बेस्ट इस्तेमाल करेंगे, दैट्स द रीजन व्हाई आई फील कि डेम्बेले वुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस गेम. तो अगर डेम्बेले हरामखोरी कर रहा है विद द कॉन्ट्रैक्ट, आई थिंक उसको नहीं खिलाना चाहिए मैच. एब्डे को आप ट्राई कर सकते हो बिकॉज पेस अगर हमारे पास होगी ना फ्लैंक्स पे तो वी कैन एक्सप्लॉइट देम. अगेन इट कम्स डाउन टू लेफ्ट हैंड साइड की गावी खेलेगा उस पॉइंट पे, उस पोजीशन पे. कैन गावी प्रोवाइड दैट पेस? तो गावी की पेस को हमें एक्सप्लॉइट करना भी नहीं है. हम उस साइड को न्यूमेरिकली ओवरलोड करते हैं. गावी, फ्रैंकी डी जॉन्ग एंड जॉर्डी अल्बा फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड 3v1s 3v2s बनाते हैं बिकॉज हमें नंबर्स अगर हम उस साइड पे हम बढ़ा लेना तो इट बिकम्स ईजियर फॉर अस टू अटैक ऑन दैट लेफ्ट हैंड साइड. एंड बार्सिलोना जनरली भी ज्यादा लेफ्ट हैंड साइड से अटैक करती है. बट अगर हम डेम्बेले को राइट पे खिलाते हैं भाई, तब तो फिर तुम समझ लो बड़ा मजा आएगा इस गेम में. एंड यहाँ पे मैनुअल पेलेग्रिनी समझेगा, उसको पता है भाई बार्सा अगेंस्ट ही डजंट हैव टू मेंटेन सच अ हाई लाइन बिकॉज इफ दे मेक अ रन इन बिहाइंड यू विद द विंगर्स दे हैव गॉट, दे कैन हर्ट यू. तो यहाँ पे बड़ा अच्छा टैक्टिकल बैटल दोनों टीमों के बीच में होने वाला है. पॉइंट ये है कि हाउ विल ज़ावी प्रोसीड इन दिस गेम. देखो ज़ावी एक प्रोएक्टिव मैनेजर है. ही डजंट केयर कि सामने वाली टीम क्या टैक्टिक्स लेके आ रही है, क्या सेटअप लेके आ रही है. ज़ावी क्या चाहेगा, बार्सिलोना अपना गेम खेले. दैट्स द वन थिंग ही प्रीच द मोस्ट. तो ज़ावी चाहेगा बार्सा अपना गेम खेले. दे विल कीप द बॉल, दे विल मूव द डिफेंस ऑफ रियल बेटिस लेफ्ट एंड राइट. एंड सबसे अच्छी बात है बार्सिलोना आर हैविंग ग्रेट गेम व्हेन इट कम्स टू पर्टिकुलरली इन द मिडफील्ड. अप टॉप गोल्स लैकिंग है, जो कि मुझे लगता है डेम्बेले के रिटर्न होने से, डिपाई की क्लिनिकलनेस आने की वजह से हम इफेक्टिवली कर सकते हैं. एंड जैसे कि मैंने बताया बार्सा ऑलवेज लुकिंग टू साइन सम प्लेयर्स इन द जनवरी मार्केट. तो देखते हैं अगर हमारे पास एक दो क्लिनिकल प्लेयर्स आ जाए, मे बी लेट्स से कि ब्रेथवेट आ जाए आफ्टर इंजरी, तो हमारे पास ना फायर पावर अप टॉप हो जाएगी. तो पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट दिस गेम आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट द बार्सा विन. यस आई वोंट से कि नहीं रियल बेटिस फाड़ देगी, दे विल ब्रिंग आउट समथिंग डिफरेंट. नहीं, वी हैव गॉट अ गुड एडवांटेज ओवर देम. हमने उनको हराया है पहले भी एंड अभी भी कुछ चेंज नहीं हुआ है. दे हैव कम टू द कैंप न्यू एंड दे हैव बीन थ्रैश्ड 5-2. ठीक है, तो अगेन इट्स द सेम सिनेरियो. बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि बार्सिलोना थोड़ा पेशेंट फुटबॉल खेल रही है. बट इट्स नॉट लाइक दे वांट टू कीप द पोजीशन, दे वांट टू गो आउट, दे वांट टू अटैक आफ्टर अटैक आफ्टर अटैक. बेनफिका के अगेंस्ट वी वर अनलकी भाई, मैं क्या बताऊं. दैट गेम वाज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग बिकॉज वी हैड अ गुड गेम बट वी कैन नॉट स्कोर द गोल्स. तो हमें गोल्स मारने हैं, हमें क्लीन शीट रखनी है. टर स्टेगन डजंट हैव टू कंसीड और रोहो का खेलना वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट. डिफेंस की पेयरिंग आई कैन नॉट जज, बट मेरे अगर मैं बेस करूं आई थिंक कि रोहो वुड बी प्लेइंग अलॉन्ग साइड विद
जेरार्ड पीके और एल्स वी कुड सी एरिक गार्सिया एज वेल. बट मेरे अगर चॉइस लोग यहाँ पे तो आई वुड से यार उमटीटी को इस मैच में दे दो स्टार्ट. उमटीटी को ये मैच स्टार्ट दे दो बिकॉज इट्स नॉट दैट बिग अ गेम. ऑब्वियसली ठीक है, बेटिस एक ठीक टीम है, अच्छी टीम है, बट स्टिल इतना रिस्पेक्ट इनको पे नहीं करना चाहिए यहाँ पे. अगर ये मौका है उमटीटी या लॉन्गले में से किसी को चांस देने का तो ये मैच है. बिकॉज ये मैच में अगर उनको आप चांस दे दोगे देन यू विल रियली फाइंड आउट कि क्या लेवल है उनका, बिकॉज अभी तक हमें नहीं पता. ठीक है, ऑलराइट, तो ये था मेरा एनालिसिस एंड मैच हम वॉच अलॉन्ग करेंगे तो विल ट्राई टू सी ये क्या होता है गेम में. प्रेडिक्शन के लिए आई एम गोना गो फॉर अ 3-1 बार्सा विन. आई थिंक बार्सा 3 गोल्स मारेगी बिकॉज वी नीड टू बी पम्प्ड अप बिकॉज अगला गेम है अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख. तो यार जिस हिसाब से आप इस गेम में खेलोगे ना, जो लेवल आप इस गेम में दिखाओगे ना, वही सेम मोमेंटम को आप सीधे बायर्न म्यूनिख वाले गेम में ले जा सकते हो. तो भाई मेरे हिसाब से बार्सिलोना हैव टू शो अस व्हाट दे कैन डू, फाइनली प्ले आउट दैट गेम, जो कि एक परफेक्ट गेम हो सकता है. एंड बेटिस इज द राइट प्रैक्टिस टीम बिफोर द बायर्न म्यूनिख गेम. विदाउट एनी डिसरिस्पेक्ट टू रियल बेटिस फैंस ओवर हियर और द टीम, बट वी कैन विन दिस गेम. दैट्स व्हाट आई बिलीव. तो आपकी क्या प्रेडिक्शन है? यू कैन लेट मी नो एवरीथिंग इन द कमेंट्स डाउन बिलो. बाकी एंड में लेट मी टेल यू दैट जय गांधी प्लेज फैंटेसी फुटबॉल ऑन विजन 11 एंड यू कैन डाउनलोड विजन 11 एप्लीकेशन फ्रॉम द लिंक इन माय डिस्क्रिप्शन. इट्स अ ग्रेट एप्लीकेशन अगर आपको फैंटेसी फुटबॉल खेलना है. फुटबॉल के साथ साथ आपको और भी स्पोर्ट्स के फैंटेसी वहां पे मिल जाएंगे. तो यू कैन यूज कोड EC फुटबॉल टू लॉग इन. उसकी वजह से आपको 300 का कैश बोनस मिलेगा एंड यू कैन स्टार्ट प्लेइंग फैंटेसी फुटबॉल. जय गांधी के टेलीग्राम चैनल से लाइनअप उठाइए एंड विजन 11 में लाइनअप डाल के आप खेल सकते हैं. यू कैन विन. सो भाई दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. आई विल सी यू गाइस वेरी सून. अंटिल देन एज ऑलवेज विस्केल बार्सा एंड पीस आउट. गलत को बोलो भला, अलग का घोटो गला, आगे है जाना तो सबको ये सलाह. मान ली बातें मार्केट में दिख गए, 5 साल का ज्ञान 5 लाइन में सीख गए. खुद के मृत्यु प्रमाण पत्र पर आप अपना नाम खुद ही लिख गए. ज्यादा नहीं बोलूंगा वरना यही